द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन और उसकी टीम डेजर्ट में पहुंच चुकी थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। दूर एक पेड़ की शाखा पे 3 आकृतियां खड़ी थी। बीच में एक महिला, सादे कपड़े लेकिन शरीर से चिपके हुए। उसकी सुडौल आकृति साफ दिख रही थी। आसपास खड़े दोनों पुरुषों की नजर अनायास ही उस पर टिक गई। लीडर कोयती ने खबर दी है, अल्केमिस्ट के साथ 2 और लोग आए हैं, पता नहीं असर पड़ेगा या नहीं। एक जख्मी आदमी बोला, उन दोनों का मुझसे कुछ रिश्ता है, डेजर्ट जाना है तो साथ चलेंगे। महिला लीडर बोली, कैप्टन सिर्फ हम 4, सक्सेस रेट कम नहीं हो जाएगा। जख्मी आदमी बोला, ज्यादा लोग ज्यादा अटेंशन। महिला ने शांति से कहा, तो ठीक है। ये था ब्लड ब्लेड मर्सनरी ग्रुप, ज्वानलिंग सिटी की मशहूर टोली। लीडर का नाम टैंग टैंग, एक 8 स्टार डोवडी। बाकी कोर मेंबर्स वूयू, 7 स्टार डोवडी मिड स्टेज, कोयती और लोन वोल्फ 6 स्टार डोवडी पीक। चारों मिलके एक एलाइड टीम। दूर सियावियन की टोली कोयती के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन डेजर्ट ऑफ डेथ के भीतर एक भयानक काला तूफान आकार ले रहा था। सिस्टर टैंग सब आ गए हैं, कोयती बोला। नमस्ते, मैं टैंग टैंग हूँ, ब्लड ब्लेड मर्सनरी ग्रुप की लीडर। उसने सियावियन की ओर हाथ बढ़ाया। यान जियाओ, सियावियन ने नकली नाम बताया। उम्मीद है कोऑपरेशन अच्छा रहेगा। टैंग टैंग चौंकी। उसे पता था अल्केमिस्ट सियावियन है, पर उसने खुद को यान जियाओ बताया। 8 स्टार डोवडी। सियावी ने हल्का सा होठ चबाया। टैंग टैंग की नजर सियावी और मोइंग पे गई। सियावी 23 रंगों वाले बाल, बेहद सुंदर चेहरा। मोइंग एलिगेंट ओरा, कमल सी प्योर सुंदर था। सबने एक पल देखा, फिर नजरें हटा ली। ये दोनों? टैंग टैंग ने पूछा। मेरे साथी हैं, सियावियन बोला। अल्केमिस्ट वाकई मधुमक्खी का छत्ता होते हैं। टैंग टैंग मुस्कुराई। चलो, ये डेजर्ट ऑफ डेथ का किनारा है, हमारा लक्ष्य है, कोर डेजर्ट है। सब आगे बढ़े, लेकिन तभी ब्लैक स्टॉर्म आ रहा है। टैंग टैंग ने दूर से देखा। एक विशाल काला तूफान, पीली रेत और मुड़ी हुई डिस्ट्रक्टिव फोर्स के साथ। शताब्दी में एक बार आने वाला ब्लैक स्टॉर्म। रुकते हैं, 8 स्टार डोवडी भी इससे बच नहीं पाएगा। सबने सहमति में सिर हिलाया। दर्जनों किलोमीटर दूर होते हुए भी उस तूफान का भयानक दबाव साफ महसूस हो रहा था। अगर पास होते तो नजारा कुछ और ही होता। 9 लोगों का ग्रुप रेगिस्तान के किनारे से निकल के उस जगह पहुंचा जहां पहले सियावियन और बाकी लोग मिले थे। इन दिनों आप सबको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, इसके लिए मुझे खेद है। पहले यहीं आराम कीजिए, जैसे ब्लैक स्टॉर्म गुजर जाएगा हम तुरंत निकल पड़ेंगे। टैंग टैंग ने हल्की आवाज में कहा। टैंग टैंग की ये बात स्वाभाविक रूप से सियावियन के लिए थी, क्योंकि बहुत से अल्केमिस्ट काफी नाजुक स्वभाव के होते हैं और भावात्मक भी। सिस्टर टैंग, ये ब्लैक स्टॉर्म कितने टाइम तक रह सकता है? सियावियन ने हल्की चिंता के साथ पूछा। इस समय सियावियन 4 स्टार डोवडी पीक पे था और उसके पास अभी भी डोवडी पिल मौजूद थी। डोवडी पिल असल में 5 स्टार डोवडी के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है, लेकिन अभी के सियावियन के लिए भी ये काफी अहम थी। कहना मुश्किल है, जख्मी आदमी बोला। कभी कभी 1 महीने में खत्म हो जाता है और कभी कभी 3 महीने भी लग जाते हैं। 1 महीना काफी है, सियावियन ने मनी मन सोचा। बात खत्म होने के बाद अंधेरे में छिपे लकड़ी के घरों के दरवाजे एक एक करके कोयती ने खोल दिए। सब लोग बारी बारी से लकड़ी के घरों में दाखिल हो गए। ये जगह ब्लड ब्लेड मर्सनरी ग्रुप का आरामगाह थी। घर में रोजमर्रा की हर जरूरत मौजूद थी और साफ सफाई इतनी अच्छी थी कि धूल तक नहीं थी। सब लोग यहीं रुकिए और अच्छी तरह आराम कीजिए। टैंग टैंग ने कमरे बांटते हुए कहा, तुम दोनों पहले आराम करो, मुझे थोड़ा और काम है। सियावियन ने सियावी और मोइंग से कहा। ठीक है, दोनों ने जवाब दिया और अपने अपने कमरों की ओर चले गए। लिटिल ब्रदर सियावियन, और क्या काम है? टैंग टैंग के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई। सिस्टर टैंग, आपने भी देखा होगा कि मैं अभी सिर्फ 4 स्टार डोवडी पीक हूँ। संयोग से मेरे पास एक डोवडी पिल है, इसलिए मैं ऐसा लेके 5 स्टार डोवडी पे ब्रेक थ्रो करना चाहता हूँ। अगर सफल हुआ तो इस मिशन की सक्सेस प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। सियावियन ने शांति से कहा। डोवडी पिल? टैंग टैंग, कोयती, लोन वोल्फ और वूयू सबके मन में हल्की ईर्ष्या जागी। ये पिल इतनी कीमती थी कि उन्होंने खुद भी कभी इस्तेमाल नहीं की थी। कितना टाइम लगेगा? टैंग टैंग गंभीर हो गई। डेथ डेजर्ट की चीजों में देर करना खतरनाक था। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, सियावियन ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, टैंग टैंग ने सिर हिलाया। इस दौरान हम तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन देंगे और लक्ष्य की जानकारी भी इकट्ठा करेंगे। जब तुम कल्टीवेशन से बाहर आओगे, ब्लैक स्टॉर्म भी लगभग खत्म हो जाएगा। थैंक यू सिस्टर टैंग, सियावियन ने मुट्ठी जोड़ के कहा। वैसे तुम्हें दासैन और दासुई से थोड़ी परेशानी लग रही है? टैंग टैंग ने पूछा। कोई दुश्मनी नहीं, बस ज्वानलिंग रॉयल फैमिली द्वारा पहचान लिए जाने का डर है। सियावियन मुस्कुराया। ठीक है, टैंग टैंग ने सिर हिलाया। सबको नमस्कार। सियावियन अपने कमरे की ओर चला गया। उसके जाते ही वहाँ टैंग टैंग, कोयती, लोन वोल्फ और वूयू रह गए। वूयू, सियावियन पर नजर रखना, डोवडी पिल लेना आसान नहीं होता।
कोई गड़बड़ लगे तो तुरंत रोक देना। उसकी सोल पावर के बिना हम डेजर्ट का बैरियर नहीं तोड़ पाएंगे और मुझे आभास है कि अंदर कुछ बेहद अहम चीज है। टैंक बोली, ठीक है कैप्टन, लेकिन उसके बाद सियावन का क्या? वुयू ने पूछा। वो फैंजियांग पैवेलियन से है, सीधे मारना ठीक नहीं होगा, काम हो जाए तो बेहोश करके खींच लाना। उसके 2 5 स्टार डोबडी गार्ड्स कोई बड़ा खतरा नहीं। टैंक ने ठंडी आवाज में कहा। समझ गया। वुयू सियावन के कमरे की ओर चला गया। तुम दोनों भी आराम करो, टैंक ने कोयती और लोन वोल्फ से कहा। जी। फिर दोनों चले गए। उम्मीद है सूचना सही हो। टैंक बुदबुदाई और अपने कमरे में लौट गई। दूसरे कमरे में, मास्टर, वो अल्केमिस्ट कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जुआन सैन ने कहा। मुझे भी यही लगता है, लेकिन याद नहीं आ रहा, बोले ने कहा। छोड़ो, डेजर्ट में घुसते ही तुम्हारा ट्रायल शुरू होगा। इतनी मजबूत लाइनअप है, जुआन सैन बोला। लगता है मेडुसा क्लैन के किसी पावर हाउस का शिकार है। काफी साहसी लोग हैं। मोइंग के कमरे में उसके सीने के सामने एक ब्लू फ्लेम धीरे धीरे धड़क रही थी। छोटी थी, लेकिन उसमें हेवन और अर्थ को नष्ट करने की ताकत छिपी थी। जैसे जैसे डेड डेजर्ट पास आ रहा है, दिल अजीब से धड़क रहा है, सियाव्यू ने कहा। सियाव्यू के कमरे में अब डोबडी पिल लेने का समय है। उसने विशाल सोल पावर छोड़ी, चारों ओर बैरियर बनाया और पिल निकाली। सफेद पिल, बीच में हल्का रेड ओरा। ढक्कन खुलते ही पिल की खुशबू फैल गई। सेकंड ग्रेड एम्परर पिल। अचानक पिल हवा में उड़ गई और जूनर का रूप ले लिया। जूनर! सियावन की आंखें नम हो गई। सियावन ने उसे जोर से गले लगाया। ये इल्यूजन है। अगले ही पल उसने सोल पावर छोड़ी और फिर एक और सियावन प्रकट हुआ। व्हाइट सोल अवतार। तुम कल्टीवेशन करो, मैं 7th लेयर ब्रेकिंग स्काई रूलर प्रैक्टिस करूंगा। दोनों अलग अलग ट्रेनिंग में लग गए। दूसरी ओर डेथ डेजर्ट के किनारे ब्लैक स्टोन। जुलाव ने आंखें सिकोड़ ली। उसने एक पिल निगली और रेत में समा गया। पीछे से 3 साए उभरे। जुलाव भाग गया। इस ब्लैक स्टोन को झेलना होगा। तीनों ने घोंसले ओरा छोड़ा और रेगिस्तान में गायब हो गए। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही 3 दिन गुजर गए। इन 3 दिनों के दौरान टैंक एक बार सियावन के रहने की जगह आई। उसने देखा कि लकड़ी का घर पूरी तरह से सियावन की सोल पावर से ढका हुआ है। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस वुयू को सतर्क रहने की हिदायत दी और वहां से चली गई। जाहिर है, जानकारी इकट्ठा करने। जहाँ तक कोयती और लोन वोल्फ की बात है, वो अभी पूरी तरह संतुलन बनाए हुए थे और कोई अजीब हरकत नहीं कर रहे थे। ओल्ड जुओ और जुआन सैन तो हर दिन शांति से चाय पीते और बातें करते रहे। सियाव्यू की बात करें तो सियावन के साथ उसकी स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से वो आसानी से सियावन की मौजूदा स्थिति को साफ महसूस कर सकता था। मोइंग काफी शांत थी। वो जानती थी कि डेथ डेजर्ट की ये यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली और बीच बीच में बड़े संकट भी आ सकते हैं, लेकिन न जाने क्यों जब भी वो सियावन के साथ होने के बारे में सोचती, उसके दिल की घबराहट अपने आप शांत हो जाती। सियावन के लकड़ी के घर के अंदर सियावन पालती मार के बैठा था। वो इसी अवस्था में पूरे 3 दिन तक बैठा रहा। ब्लैक सियावन ने धीरे धीरे सांस छोड़ी और फिर उसकी गहरी काली आंखें हल्के से खुली। इस समय सियावन का ऑरा पीक लेवल तक पहुंच चुका था। डोबडी पिल निगलना कोई मजाक नहीं था। हालांकि ये एम्परर रैंक 2nd ग्रेड पिल काफी सौम्य मानी जाती है, फिर भी पूरी तैयारी के बिना सियावन ये जोखिम नहीं लेता। इधर आओ, सियावन ने हल्के से हाथ हिलाया। अगले ही पल हवा में छुपी हुई डोबडी पिल धीरे धीरे सियावन की ओर तैरती हुई आई। ये पिल एकदम ड्रैगन आई के आकार की थी, बाहर से व्हाइट, अंदर से रेड। इस समय सियावन की विशाल सोल पावर से बंधी हुई थी। डोबडी पिल ने जैसे सियावन की मनसा भांप ली हो, पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। सोल पावर की बेड़ियों से छूटने की कोशिश करता हुआ, लेकिन सियावन की सोल पावर एम्परर मोटर लेवल पीक पे थी। इतनी आसानी से कैसे छूटने देता? खत्म हो जाओ। सियावन ने आंखें बंद की, फिर अचानक खोल दी। उसी पल एक भयानक पावर फूट पड़ी। वो थी 23 रंगों वाली फ्लेम डोउची की एक लपट। जैसे ही वो फ्लेम प्रकट हुई, आसपास का स्पेस जोर जोर से कांपने लगा और कुछ जगह पर तो स्पेस हल्का सा डिस्टॉर्ट भी हो गया। अजीब है, सियावन बुदबुदाया। 23 तरह की हेवनली फ्लेम से बनी ये फ्लेम होली फ्लेम से अलग क्यों लगती है? लगता है होली फ्लेम और हेवनली फ्लेम्स के बीच कोई रिश्ता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। छोड़ो, उसने सिर हिलाया। पहले डोबडी पिल लेते हैं। डोबडी पिल से एक नाराजगी भरी आवाज आई। इंसान सच में घिनौने होते हैं। सियावन मुस्कुराया। तुम बस एक पिल हो जिसे अल्केमिस्ट ने रिफाइन किया और थंडर से प्योर किया। उसके शब्द खत्म होते ही चारों ओर की भयानक लपटें सीधे डोबडी पिल की ओर लपकी। ये कैसे हो सकता है? मैं 2nd ग्रेड एम्परर पिल हूँ। तुम्हारी फ्लेम मुझे पिघला कैसे सकती है? चीखें लगातार गूंजती रही। 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे। आखिरकार डोबडी पिल से आवाज आनी बंद हो गई। फिर सियावन ने देखा हल्का सा सफेद धुआं बाहर निकल रहा है।
तो उसकी चेतना खत्म हो गई है। सियावियन बुदबुदाया, जैसा कि सब जानते हैं 9th ग्रेड पिल में इंटेलिजेंस पैदा हो जाती है। एम्परर रैंक पिल तो इंसानों जैसी बुद्धि रखती है और कभी कभी तो मानव रूप लेके कल्टीवेशन भी कर सकती है। लेकिन इस डोवडी पिल की इंटेलिजेंस को अंदाजा नहीं था कि सियावियन के पास 23 हेवनली फ्लेम से बनी ऐसी फ्लेम होगी। आओ, अब इंटेलिजेंस नष्ट हो चुकी थी। डोवडी पिल शांति से सियावियन के सोल पावर में लेटी हुई थी। कितनी डरावनी एनर्जी है, सियावियन ने पिल को थामते हुए कहा। फिर उसने सिर हिलाया। फ्लेम तैयार है। 23 तरह की फ्लेम से भरी डोवची चारों ओर फैल गई। फ्लेम ने डोवडी पिल को घेर लिया। धीरे धीरे पिल सियावियन के होठों तक पहुंची। सियावियन ने उसे सीधे निगल लिया। जैसे ही पिल बॉडी में गई, एक तेज चमकदार शक्ति फूट पड़ी। ये शक्ति विशाल थी, लेकिन बेहद सौम्य भी। अब चिंता सिर्फ एक थी, इसे सही तरीके से एब्जॉर्ब करके 5 स्टार डोवडी में ब्रेक करना। सियावियन आंखें बंद किए बैठा था। डोवडी पिल की रोशनी उसके शरीर में फैल के उसकी हड्डियों और नसों में बट गई। सोल रैल्म में व्हाइट सियावियन 7वें लेवल की ब्रेकिंग स्काई रूलर का अभ्यास कर रहा था। इतनी एनर्जी से 5 स्टार डोवडी ब्रेक थ्रू आसान होगा, वो मन में बोला। सियावियन की बॉडी के भीतर 3 अलग अलग पावर्स मौजूद थी। नीगोंग वैन, जहाँ कोर ऑफ लाइफ की इंस्क्रिप्शन तैर रही थी। सोल रैल्म, अथाह सोल पावर का सागर। डोवची सी, जहाँ फ्लेम्स का साम्राज्य फैला हुआ था। डोवची सी इतना विशाल था कि 10,000 मीटर तक फैला हुआ लग रहा था। इसे फिस्ट साइज डोव कोर में कंप्रेस करना सोच के ही मुश्किल लग रहा है। फिर सियावियन ने ज्यादातर डोवडी पिल की पावर सीधे डोवची सी में डाल दी। अचानक डोवची सी की फ्लेम एक जगह इकट्ठा होने लगी। फ्लेम ने एक भयानक फ्लेम बीस्ट का रूप ले लिया। 4 पैरों पे खड़ा, काला शरीर, 9 पूंछ और आंखों में फर में 23 रंग। माथे पे 23 रंगों की फ्लेम जल रही थी। डोवडी पिल की बच्ची खुशी पावर डर से कांपने लगी। ये बीस्ट असली है? सियावियन दंग रह गया। अगले ही पल फ्लेम बीस्ट ने दहाड़ लगाई। स्पेस डिस्टॉर्ट हो गया और वो पल भर में गायब। सफेद रोशनी डर के भागी। फ्लेम बीस्ट का 100 मीटर लंबा फ्लेम हैंडप्रिंट गिरा। जमीन में सैकड़ों मीटर लंबी सुरंग बन गई। आखिरकार सफेद रोशनी ने हार मान ली। फ्लेम बीस्ट ने मुंह खोला। पूरी डोवडी पिल निकल ली। फ्लेम बीस्ट का शरीर सफेद सा चमका। फिर वो आराम से लौट के सो गया। उसी पल सियावियन की बॉडी में भयानक गर्माहट दौड़ गई। ये 5 स्टार डोवडी की अनुभूति। सियावियन की आंखें हैरानी से फैल गई। तो यही है 5 स्टार डोवडी की फीलिंग। वाकई 5 स्टार डोवडी पीक से उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। ये कहते हुए सियावियन ने देखा कि फ्लेम बीस्ट गहरी नींद में सो चुका था। इसके बाद सियावियन भी अपनी कल्टीवेशन स्टेट से बाहर आ गया। उसकी आंखें अचानक खुली और उसकी आवाज में छिपी हुई खुशी को छुपाया नहीं जा सका। अगर पहले कहा जाए कि 4 स्टार डोवडी पीक की ताकत से सियावियन को 5 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज से निपटने में काफी मेहनत करनी पड़ती थी, तो अब इस समय सियावियन पूरी तरह निश्चिंत होकर कह सकता था कि अर्ली स्टेज 5 स्टार डोवडी के पावर हाउस उसके लिए बिल्कुल भी चुनौती नहीं रहे। आपका सियावियन एक इमोर्टल बॉडी का मालिक है, जिसे सीधे 10th रैंक डोवडी कहा जा सकता है और साथ ही वो खुद भी अर्ली स्टेज 5 स्टार डोवडी बन चुका है। सियावियन को पूरा भरोसा था कि अपनी अर्ली स्टेज 5 स्टार डोवडी की कल्टीवेशन, उस पे 7 लेयर स्काई सैटरिंग रूलर और ऊपर से इमोर्टल बॉडी, इन सबको जोड़ दिया जाए तो जुआनलिंग रॉयल फैमिली का वो अर्ली स्टेज 6 स्टार डोवडी जुआन सैन जो इस यात्रा में उसके साथ है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर सियावियन सच में उससे निपटना चाहे तो सियावियन को यकीन था वो उसे मार भी सकता है, क्योंकि अब उसके पास ये ताकत है। बस एक ही चीज समझ नहीं आ रही, सियावियन ने मन ही मन कहा। जुआन सैन के साथ जो बूढ़ा आदमी है उसकी असली ताकत क्या है, जो सियावियों को भी पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा। ऐसा इंसान साधारण तो हो ही नहीं सकता। सियावियन ने शांति से दिमाग में एनालाइज किया। हालांकि सियावी पहले ही अर्ली स्टेज 8 स्टार डोवडी है। अगर हालात इतने बिगड़ जाएं कि जीने मरने वाली स्थिति आ जाए तो सियावी का शरीर प्लस मेरी इमोर्टल बॉडी, जब तक जुआन सैन के साथ वाला बूढ़ा 9 स्टार डोवडी नहीं है तब तक उसे हराना मुश्किल नहीं होगा। सियावियन की आवाज बेहद शांत थी। वैसे देखा जाए तो फायर एल्फ के रूप में सियावी की पहचान सच में बहुत स्पेशल है। वो अकेले कल्टीवेशन कर सकता है और साथ ही मुझ पे पसेस होकर मेरी ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। ये सच में एक बड़ा एडवांटेज है, सियावियन उत्साह से बोला। फायर एल्फ की पोसेशन एबिलिटी हमेशा से सियावी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड रही है, खासकर तब से जब वो पूरी तरह ह्यूमन फॉर्म में बदल चुका था। अगर पोसेशन हो जाए तो सियावियन अर्ली स्टेज 5 स्टार डोवडी और सियावी अर्ली स्टेज 8 स्टार डोवडी, तो दोनों के मर्ज होने पे सियावियन की ताकत लगभग 8 स्टार डोवडी पीक के बराबर पहुंच सकती है। बस एक ही कमी थी, सिर्फ 10 मिनट। ये पावर सिर्फ 10 मिनट तक ही यूज की जा सकती थी। जैसे सियावियन ने 5 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज में ब्रेक थ्रू किया, उसके सोल रैम से एक जबरदस्त सूचना धारा बाहर आई।
सफल हो गया। सियावियन रोमांचित हो गया। ये ओरा उसके सोल लेवल में मौजूद एम्परर लेवल मॉर्टल ग्रेड सोल क्लोन का था, जो पहले 7 लेयर स्काई शैटरिंग रूलर की कल्टीवेशन कर रहा था। सूचना लगातार सियावियन के दिमाग में भरती गई। 7 लेयर स्काई शैटरिंग रूलर का पहला लेवल 3 स्टार डोवडी के लिए पर्याप्त है। दूसरा लेवल 1000 फीट स्टैक रूलर फिश की तरह स्मूथ, बेहद तेज ट्रांसफॉर्मेशन, 1000 फीट की ताकत का ओवरलैप 4 स्टार डोवडी से निपटने के लिए पर्याप्त। तीसरा लेवल शैडो लेयर एक्सट्रीम स्पीड, आफ्टर इमेजेस छोड़ता हुआ ओपोनेंट का इंस्टेंट एनिहिलेशन, ताकत सीधे 5 स्टार डोवडी को टक्कर देने लायक। इसी के साथ एंसेंट रूलर सियावियन के हाथों में प्रकट हो गया। ओल्ड पार्टनर, सियावियन ने एंसेंट रूलर को दोनों हाथों से सहलाते हुए कहा। एंसेंट रूलर ने मानव समझदारी से रेस्पॉन्स दिया। तुम वाकई बहुत बोल्ड और केयरफुल हो। एटर्नल फायर के ऊपर से एक हंसती हुई आवाज आई। सियावियन ने सिर खुजला के मुस्कुराया। शरीर से डोवडी पिल लेके 5 स्टार डोवडी में ब्रेक थ्रो और एम्परर मॉर्टल सोल पावर से डोव स्किल्स कल्टीवेट करके खुद को फीडबैक देना, एंशिएंट टाइम से लेके आज तक ऐसा तरीका शायद सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकते हो। लोंग यी ने प्रशंसा की। सीनियर, ये बस किस्मत का साथ है, सियावियन ने कहा। चिंता मत करो, गोल्डन ड्रैगन किंग भले ही यहाँ पे ना हो, लेकिन इस छोटे से जवान सैंटियान में बहुत कम लोग हैं जो तुम्हें छू भी सकें। कम से कम हाफ इमॉर्टल के नीचे तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लोंग यी के शब्दों में गहरा आत्मविश्वास था। जूनियर एल्डर लोंग का आभारी है, सियावियन ने श्रद्धा से कहा। सियावियन जानता था लोंग यी भले ही घमंडी लगता हो, लेकिन वो बुरा नहीं है। वो ड्रैगन क्लैन से है, उसका गर्व उसकी हड्डियों में बसा है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने सियावियन को चुना है, तो फ्यूचर में चाहे ड्रैगन क्लैन में लौटना हो या नया शरीर पाना हो, लोंग यी का सियावियन का साथ देना तय था। दरवाजे के बाहर जुआसेन, ओल्ड जुओ, सियावी, मोयिंग और ब्लड मर्सनरी ग्रुप के 4 लोग मौजूद थे। 1 महीना हो गया, ये सियावियन अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? कोयती ने कहा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? डोवडी पिल लेने के बाद फेलियर की पॉसिबिलिटी होती है, दासैन ने कहा। 5 स्टार डोवडी में ब्रेक थ्रो हमेशा गारंटेड नहीं होता, वो फेल नहीं करेगा। टैंग ने दासैन की ओर देख के हल्की सी नाखुशी से कहा। अगर वो बाहर नहीं आया तो ब्लैक स्टॉर्म फिर से लौट आएगा, कोयती बोला। चुप रहो, टैंग की आवाज सख्त हो गई। अगर अल्केमिस्ट साथ नहीं है तो हमारा इस जगह जाने का कोई मतलब नहीं, वरना ये सीधा मौत को न्योता देना होगा। इंतजार करो। कम वक्त, अल्केमिस्ट भी क्या रोब रखता है, कोयती ने मनी मन गाली दी। अब चलने का समय है, लोंग यी बोला। तुम्हारा ब्रेक थ्रो हो चुका है। हाँ, सियावियन बोला और खड़ा हो गया। वो लकड़ी के घर के दरवाजे की ओर बढ़ा, हल्का सा हाथ हिलाया। सोल बैरियर तुरंत वापस खिंच गया। सब लोग इंतजार करवाने के लिए माफ करना। सियावियन ने दरवाजा खोला और बाहर मौजूद लोगों को देख के कहा, ब्रेक थ्रो। सियावी तुरंत आगे बढ़ा। सियावियन ने काला चौका पहनते हुए शांत आवाज में कहा, तुम सच में ब्रेक थ्रो कर गए? वो यूं चौंक गया। वो पूरे महीने सियावियन की निगरानी कर रहा था। 5 स्टार डोवडी ब्रेक थ्रो इतना शांत कैसे हो सकता है? ये अविश्वसनीय था। टैंग ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन ध्यान से सेंस करने के बाद सियावियन के शरीर से सच में अर्ली स्टेज 5 स्टार डोवडी की फ्लक्चुएशंस आ रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। चलो, ब्लैक स्टॉर्म रुक चुका है, अब डेथ डेजर्ट में घुसने का सही समय है, कोयती बोला और सीधा आसमान की ओर उड़ गया। बाकी सबने एक दूसरे को देखा और अगले ही पल सब फॉरेस्ट से बाहर निकल के डेथ डेजर्ट की ओर उड़ चले। सुहानी रेत से भरे रेगिस्तान में भयानक तूफानी हवाएं लगातार फैल रही थी, जिसकी वजह से रेगिस्तान के अंदर छोटे छोटे सैंड स्टॉर्म्स लगातार पैदा हो रहे थे। रेगिस्तान के बीचों बीच 9 लोगों का एक दल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इन 9 लोगों में से हर एक ने अपने नाक और मुंह को कपड़े या वेल से ढक रखा था। आखिरकार इस रेगिस्तान में अगर गलती से रेत निकल ली जाए तो जहर लगने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए सभी को पूरी सावधानी बरतनी पड़ रही थी। इन 9 लोगों में सबसे आगे टैंग चल रही थी। उसके बाएं दाएं कोयती और लोन वोल्फ थे। पीछे से वो यू ब्रेक संभाल रहा था और बाकी लोग चारों ओर से इनके बीच सुरक्षित घेरे में चल रहे थे। रुको, टैंग ने अचानक कहा। कैप्टन, क्या हुआ? कोयती ने मुड़ते हुए हल्का सा मास्क हटाया। टैंग ने गंभीर आवाज में कहा, जब हम अब ये भी अंदर आए थे तब हम डेथ डेजर्ट के सिर्फ एज पे थे। उस समय ज्यादा खतरा नहीं था, लेकिन अब हालात अलग हैं। अब हम डेथ डेजर्ट के अंदर आ चुके हैं। मुझे डर है कि कुछ ही दिनों में हम अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंच जाएंगे, इसलिए अब से सबको और ज्यादा सावधान रहना होगा। ये कहते हुए टैंग ने अपनी रिंग से एक मैप निकाला। हाँ, ये सुनकर सभी ने सिर हिलाया। डेथ डेजर्ट में घुसे हुए अब 10 दिन हो चुके थे। इन 10 दिनों में ये लोग लगातार आगे बढ़ते रहे, सिर्फ रात में आराम किया। इस बिना रुके सफर ने सबको काफी थका दिया था। टैंग ने नक्शे पे एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, हमसे ज्यादा दूर नहीं, यहाँ एक वाटर इनटेक पॉइंट है, पहले वहाँ जाके पानी भर लेते हैं, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे।
ठीक है, काले चौके में खड़े सियावियन ने कहा, आखिरकार हमारे पास ज्यादा पानी बचा भी नहीं है। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.